यहाँ जो है स्पेशली हम लोग जो है वो साइंस को देखेंगे और ये जो है वो आपका क्लास 9 के साइंस को हम देखने वाले हैं, ठीक है? और इसके जो है बहुत सारे मैंने पार्ट वाइज़ बना दिए हैं, तो 9 क्लास के जो है वो चैप्टर 7 को हम देखेंगे। आपका जीवों में विविधता आपका चैप्टर का नाम है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे क्या-क्या चीज़ें जो है जानने वाली है, ठीक है? यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित कथनों पे जो है विचार कीजिए। केंद्रक युक्त कोशिकाओं में जो है बहुकोशिकीय आपका जो है जीव के निर्माण की क्षमता होती है। बिल्कुल सही है। ऐसी जो है वो कोशिकाएँ श्रम विभाजन सिद्धांत के विपरीत कार्य करती हैं, जो एक साथ जो है समूह बनाकर किसी जो है जीव का निर्माण करती है, तो सही बताना है। तो दूसरा जो है वो सही है, आपका पहला जो है वो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है? तो दूसरा गलत है, ठीक है ना? याद रखिएगा। तो आपका जो है 1 का ए हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि केंद्रक की युक्त कोशिकाओं में बहुकोशिक आपका जीवन के जीव के जो है निर्माण की क्षमता होती है, क्योंकि वे आपका जो है किन्हीं खास कार्यों के लिए विशिष्ट ही आपका कृत हो सकते हैं। आपका जो है एक सही है। जो कोशिकाएं एक साथ जो है समूह बनाकर किसी जो है वो आपका जीव का निर्माण करती है, उनमें जो है श्रम विभाजन पाया जाता है तथा वे जो है उसी के अनुरूप कार्य करती हैं। शारीरिक संरचना में वे ये जो है सभी कोशिकाएं एक समान आपका नहीं होती है, बल्कि कोशिकाओं के समूह जो है कुछ खास कार्यों के लिए जो विशिष्टकृत हो जाते हैं, इसलिए आपका 2 जो है वो गलत है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पृथ्वी पे जो है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के जो है बीच के क्षेत्र में जो है वो गर्मी और जो है वो आपका नमी वाला भाग है, ठीक है? निम्नलिखित कथनों में से कौन जो है इस भाग की सबसे जो है वो सही व्याख्या है, ठीक है? तो यह जो है पौधों और जो है जंतुओं में आपका अत्यधिक आपको विविधता पाई जाती है, तो ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे बताया जा रहा है कि पृथ्वी पर जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जो है वो क्षेत्र में जो गर्मी और नमी वाला जो है भाग है, वहाँ जो है पौधे और जंतुओं में काफ़ी विविधता पाई जाती है। अतः यह जो है वो क्षेत्र मेगा डाइवर्सिटी आपका क्षेत्र कहलाता है, ठीक है? यहाँ पे बताया जा रहा है कि पृथ्वी पर जो है वो जैव विविधता का आधे से जो है वो आपका अधिक जो है भाग कुछ एक देशों जैसे ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, मेक्सिको, जायरे और मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया और सोमालिया, मलेशिया में केंद्रित है, ठीक है? तो याद रखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि 3 नंबर प्रश्नों में तो निम्नलिखित में से कौन जो है जैव विकास की अवधारणा से संबंधित तो अर्नेस्ट आपका हैकेल जी है, ठीक है? याद रखेंगे। ये नहीं है, आपका जो है सॉरी, यहाँ पे जो है वो चार्ल्स डार्विन जो है जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है, ठीक है? आप यहाँ पे भी देख सकते हैं बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि चार्ल्स डार्विन ने 1869 में जो है वो अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये पूछा भी जाता है किसकी है ये बुक, तो चार्ल्स डार्विन की है, में जो है वो जैव विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया था, ठीक है? अर्नेस्ट हेकल जो है वो रॉबर्ट विटकर और कार्ल बोर्स ने जो है वो सारे सजीवों को जगत जो है वो नाम जो है बड़े वर्गों में विभाजित करने का जो प्रयास किया था, ठीक है? यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो है वो क्या सही हो जाएगा। तो इसमें बात करें तो जीवों के जो है 5 जगत में वर्गीकृत किया गया है। इसमें कौन सी है तो मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, कवक है, प्लांटी है और एनिमोलिया हो जाएगा। तो ये सही को उत्तर कौन सा है, तो स्पेशली बात करें तो डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? तो आपका जो है पाँचों सही है। यहाँ पे ध्यान देंगे जीवों का जो है वर्गीकरण उनके विकास से संबंधित है। विटेकर द्वारा जो है प्रस्तावित वर्गीकरण में जीवों के 5 जगत है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई यानी कवक है, प्लांटी और जो है वो आपका एनिमिलिया है। ये समूह निम्नलिखित विशेषताओं को जो ध्यान में रख कर के बनाए गए हैं। उसके अलावा जो है कोशिकीय आपका संरचना आपका जो है वो प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक हो जाएगा, ठीक है? जीव का जो है शरीर एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय है। इसमें जो है आपका बहुकोशिक जीवों की संरचना जटिल होती है। कोशिका भित्ति की उपस्थिति तथा आपका स्वपोषण की क्षमता आपका जो है कोशिका भित्ति की उपस्थिति और स्वपोषण की क्षमता है। कार्ल बोर्स ने जो है वो आपका अपने वर्गीकरण में मोनेरा जगत को जो है आर्कियो बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में बांटा था। किसने? तो कार्ल बोर्स ने बांटा था, ठीक है? चलिए आगे।
यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि पुनः जो है वो आपका विभिन्न जो स्तरों पे जीवों को जो है वो उपसमूहों में वर्गीकृत आपका जो है किया गया है। जैसे जगत आपका किंगडम हो गया, फाइलम जो है वो जंतु और डिवीज़न आपका पादप हो गया। वर्ग यानी क्लास, गण यानी ऑर्डर, कुल यानी फैमिली, वंश यानी जीनस जाति जो है स्पीसीज़ हो गया। इस प्रकार वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जो है वो जाति यानी स्पीसीज़ हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें सही कथनों में, तो मोनेरा जगत के जीवों के संदर्भ में आपका विचार करना है। इस जो है जगत के सभी जीवों में जो है कोशिका वृत्ति उपस्थित आपका होती है, गलत है। नीलहरी शैवाल इस जो है जगत का आपका उदाहरण है। ठीक है, बिल्कुल सही है। पहला गलत है तो यहाँ पे बी जो है वो सही हो जाएगा। 5 का क्या है, तो बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मोनेरा जगत के जीवों में से कुछ में जो है कोशिका वृत्ति पाई जाती है और कुछ में नहीं पाई जाती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कोशिका भित्ति के आपका न होने के कारण मोनेरा वर्ग के जीवों की शारीरिक संरचना में आए परिवर्तन जो है तुलनात्मक रूप से बहुकोशिक आपका जीवों में जो है वो कोशिका भित्ति के होने या न होने के कारण जो है आए परिवर्तन से भिन्न होते हैं। इसलिए आपका जो एक आपका सही गलत है। ठीक है, उसके अलावा जो पहला कथन गलत है। इन जीवों में न तो संगठित केंद्रक और कोशिकांग होते हैं, न ही उनके जो है वो शरीर बहुकोशिक होते हैं। पोषण के स्तर पर ये जो है वो स्वपोषी तथा विषमपोषी दोनों हो सकते हैं। ठीक है, जीवाणु, नीलहरी शैवाल तथा साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा इस जगत के जो है जीवों के कुछ जो उदाहरण है, इसलिए आपका जो कथन 2 सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अमीबा और प्रोटोजोआ निम्नलिखित में से किस जो है जगत के अंतर्गत आते हैं, तो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं, तो 6 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक कोशिक जो है वह शैवाल, डायटम और प्रोटोजोआ इत्यादि प्रोटिस्टा जगत के जीवों के कुछ उदाहरण हैं। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना इत्यादि प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आने वाले प्रोटोजोआ वर्ग के प्रमुख जीव है। प्रोटिस्टा आपका जगत में एक कोशिक यूकैरियोटिक जीव आते हैं। इस वर्ग के जो है कुछ जीवों में गमन के लिए जो है सीलिया, फ्लैजेला नामक जो है वो संरचनाएं पाई जाती है। ये जो है स्वपोषी और विषमपोषी दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि फंजाई जो है वो कवक जगत से संबंधित विचार करना है। इस जगत के जो है वो जीव आपका मृतजीवी होते हैं। इस जगत की कुछ प्रजातियां जो है साइनोबैक्टीरिया के साथ जो है सजीवी संबंध बनाते हैं, तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। फंजाई में जो उपस्थित कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती, बिल्कुल सही है, तो सही पूछा गया था। तो तीनों जो है वो कथन आपके सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे डी आप जो है मार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें उपरोक्त सभी जो कथन सही है। फंजाई विषमपोषी यानी हेटेरोट्रोपिक्स यूकैरियोटिक जो है वो आपका जीव है। ये जो है वो पोषण के लिए जो है सड़े गले कार्बनिक आपका जो है वो पदार्थ पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें जो है मृतजीवी आपका कहा जाता है। इनमें कई जो है वो अपने जीवन की विशेष अवस्था में बहुकोशिक क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि कवकों की जो है वो कुछ प्रजातियां आपका नीलहरी शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया के साथ स्थायी अंतर संबंध बनाती है, जिन्हें सजीवता आपका कहते हैं। ऐसे सजीवी जीवों को लाइकेन कहा जाता है। ये लाइकेन जो है अक्सर आपका पेड़ों की छालों पर रंगीन आपका धब्बों के रूप में जो है वो दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि फंजाई में जो है काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई आपका कोशिका वृत्ति पाई जाती है। ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, एस्परजिलियस हो गया, पेनिसिलियम हो गया तथा एगेरिकस जो है वो फंजाई आपका जगत के कुछ आपका उदाहरण है। ठीक है, यहाँ देखिए 8 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें प्लांटी और एनिमिलिया जगत के जो है संदर्भ में आपका जो है तत्वों पर विचार करना है। प्लांटी वर्ग में ऐसे बहुकोशिक यूकैरियोटिक जीव आते हैं, इनमें जो है वो कोशिका वृत्ति अनुपस्थित होती है, ये गलत है। एनिमिलिया वर्ग में ऐसे बहुकोशिकीय आपको यूकैरियोटिक जीव आते हैं जो विषमपोषी होता है, तो आपका जो है बी बिल्कुल सही है, 2 सही है। यहाँ जो है वो स्पेशली सही पूछा था, तो आपका जो है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका कथन ये गलत है, क्योंकि प्लांटी वर्ग में ऐसे जो है बहुकोशिक यूकैरियोटिक जीव आते हैं जिनमें कोशिका आपका वृत्ति उपस्थित होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है वो आपका जो है वो ये जो है स्वपोषी होते हैं तथा जो है वो आपका प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का जो है वो प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस जो है वर्ग के सभी जो है वो आपका पौधे को जो है रखा गया है। इस वर्ग में जो सभी पौधों को रखा गया है, कथन 2 जो है वो सही है। एनिमिलिया वर्ग में ऐसे सभी जो है बहुकोशिक
यूकेरियोटिक जीव आते हैं, इनमें जो है वो जिनमें कोशिका भित्ति आपका नहीं पाई जाती। इस जो है वर्ग के जीव विषमपोषी होते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्लांटी जो है जगत का वर्गीकरण को देखें तो प्लांट हो गया पादप शरीर बिना विभेदन के, और ये जो है थैलाफाइटा के अंतर्गत आते हैं। और आप पादप को जो है वो 2 सेक्शन में किया गया है, बिना विभेदन के और विभेदन पादप शरीर के। तो आपका बिना विभेदन के जो है वो थैलोफाइटा हो जाएगा, और विभेदित पादप शरीर को जो है वो देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बिना संवहनी ऊतक के हो जाएगा, संवहनी ऊतक के हो जाएगा। आपका विभेदित पादप शरीर को भी 2 भागों में बांटा गया है, बिना संवहनी ऊतक के और संवहनी ऊतक के सहित। यहाँ जो बिना संवहनी ऊतक के जो है ब्रायोफाइटा हो जाएगा, और संवहनी ऊतक के क्या हो गया, बीज रहित हो जाएगा। बीज उत्पादित करने वाला जो है फेंड्रोगेम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, टेरिडोफाइटा जो है बीज रहित हो जाएगा, नग्नबीजी जो है होगा, बीज उत्पादित आपका करने वाले जो है फेंड्रोगेम्स हो जाएंगे। उसके अलावा जो है वो फलों में बंद आपका जो है बीज वाले हो जाएंगे। न आपका जो है वो क्या है कि बीज उत्पादित जो है करने वाले जो फेंड्रोगेम्स जिसको कहते हैं, तो ये क्या होते हैं कि आपका जो है वो नग्न बीज होते हैं और फलों में बंद बीज वाले होते हैं। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि जिम्नोस्पर्म में जो है वो नग्न बीज को जो है वो मेज़र करते हैं, और आपका एंजियोस्पर्म जो है फलों में बंद बीज वाले होते हैं। 2 आपका बीज पत्र वाले जो है बीज होते हैं, और 2 बीज पत्र वाला भी होता है। एंजियोस्पर्म में 1 बीज वाले जो है वो बीज होते हैं, और 1 बीज पत्री होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या है कि एनिमलिया आपका जगत का वर्गीकरण को देखें तो जीवधारी हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक में बांटा गया है। ठीक है, यहाँ पे प्रोकैरियोटिक को जो है कोशिक में बांटते हैं, यूकेरियोटिक को जो है वो बहुकोशिक में बांटते हैं। बात करें प्रोकैरियोटिक एक कोशिकी की, जो प्रोटिस्टा जो है प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव है, और बहुकोशिकीय जीवों को जो है वो 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया, कोशिका भित्ति सहित और कोशिका भित्ति रहित में आपको डिवाइड किया गया। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोशिका भित्ति सहित क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण आपका नहीं करने वाले हैं, प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम है। तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करने में क्या है, तो फंजाई होते हैं, और जो है वो सक्षम जो होते हैं वो प्लांटी होते हैं। कोशिका आपका जो भित्ति सहित क्या है, तो एनिमिलिया हो जाएगा। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें जो है वो 9 नंबर में, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें प्लांटी जो है वो जगत की को जो है वो शारीरिक जटिलता के आधार पे 5 वर्गों में बांटा गया है। आपका जो इनमें जो है वो निम्नलिखित जो है वो नहीं है, तो निम्न में से कौन जो है सम्मिलित आपका नहीं है। तो यहाँ कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो थैलाफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, लेकिन आपका कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ये मोलस्का नहीं होता है, और पोरीफेरा और निमेटोडा आपका नहीं होता है। तो 3, 4 आपका 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये क्या है कि आपका जो है प्लांटी जगत को शारीरिक जटिलता के आधार पर 5 आपका वर्गों में बांटा गया। कौन जो नहीं है, तो याद रखेंगे मोलस्का हो जाएगा, पेरिफोरा और निमेटोडा आपका नहीं है, थैलाफाइटा और जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, तो याद रखेंगे सही क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो आपका 9 का जो है वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्लांटी और एनिमिलिया को उनकी जो है क्रमिक शारीरिक जटिलताओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पौधे को 5 वर्गों में बांटा गया है, और थैलोफाइटा शैवाल, ब्रायोफाइटा हो गया, और टेरिडोफाइटा हो गया, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आपका जो 5 भागों में बांटा गया है। जंतु एनिमिलिया को जो है 10 फाइलम में बांटा गया है, और ये जो है वो कौन-कौन से है, तो ये स्पेशली आपका जो है वो पोरीफेरा हो जाएगा, सिलेंट्रेटा हो जाएगा, प्लेटी आपका हेंथीमनी थीस हो जाएगा, प्लेंटी हेल्ली आपका मंथीस हो जाएगा। ठीक है, प्रोनाउंस कर दीजिएगा। निमेटोडा हो जाएगा 10 फाइलों में जो है फाइला में बांटा गया है उसमें। एनिलिडा हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा हो जाएगा, मोलस्का हो जाएगा, एकाइनो आपका एकाई नोड मेटा हो जाएगा, प्रोटोकार्डेटा हो जाएगा, वर्टिब्रेटा हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। यहाँ पे जो है वो 10 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि प्लांटी आपका जगत में जो है वो आपका विचार कीजिए, थैलोफाइटा आपका वर्ग के पौधे मुख्यतः जो है वो जल में पाए जाते हैं, तो ये स्पेशली आपका सही हो जाएगा। फाइटा आपका वर्ग के पौधों को जो है वो पादप आपका वर्ग का उभयचर कहा जाता है, बिल्कुल सही है। टेरिडोफाइटा में संवहन ऊतक जो है उपस्थित होते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या
कि आपका थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा तीनों में जो है वो बीज उत्पन्न करने की जो है वो क्षमता नहीं होती है। तो ये क्या हो जाएगा कि सभी सही है, 4 भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डिटेल में बताया जा रहा है कि उपयुक्त सभी सही है। थैलोफाइटा वर्ग के पौधों की शारीरिक संरचना में विभेदीकरण आपका नहीं पाया जाता। इस वर्ग के पौधों को सामान्यतः शैवाल आपका कहा जाता है। ये मुख्य रूप से जो है वो जन्म में पाए जाते हैं। यूलोथिक्स आपका हो गया, गायरा हो गया, अल्वा हो गया, क्लेडोफोरा हो गया तथा आपका कारा इस जो है वर्ग के पादपों के उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रायो आपका फाइटा वर्ग के जो है पादप वर्ग को उभयचर कहा जाता है। यह जो है पादप तना और पत्ते जैसे संरचना में विभाजित होता है। इसमें जो है संवहन ऊतक आपका नहीं होता। मॉस आपका जो है वो प्यूनेरिया हो गया, मार्केसिया हो गया तथा आपका रेक्सिया इस जो है वर्ग के पादपों के कुछ उदाहरण है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या, टेरिडोफाइटा वर्ग के जो पौधों का जो है वो शरीर क्या है, जड़ तना तथा पत्ती में विभाजित होता है। इसमें जो है वो जड़ तथा आपका अन्य पदार्थों के संवहन के लिए जो है संवहन ऊतक उपस्थित होते हैं। मार्शिलिया हो गया, फर्न हो गया, हॉर्स आपका टेल इस जो है वर्ग के पादप के उदाहरण है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है थैलेफाइटा के अंतर्गत थैलेफाइटा, ब्रायोफाइटा आपका टेरिडोफाइटा में आपका नग्न भ्रूण आपका पाए जाते हैं जिन्हें बीजाणु कहते हैं। इन जो है वो तीनों समूहों के पादपों में जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं, अतः जो है ये आपका क्रिप्टोगेम कहलाते हैं। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कौन सा सही नहीं पूछा गया है, यहाँ पे ध्यान देंगे। तो पहले ऑप्शनों को पढ़ते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि फेनोगेम्स जो है पौधे को जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दो जो है वो आपका वर्गों में विभाजित किया गया। इन जो है वर्गों के संदर्भ में विचार करना है। जिम्नोस्पर्म फल के अंदर जो है वो बंद बीज उत्पन्न करने वाले पौधे का वर्ग है, तो ये गलत है। आगे बताया जा रहा है कि एंजियोस्पर्म वर्ग के जो है सभी पौधों में पुष्प आपका लगते हैं, बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है कि जिम्नोस्पर्म जो है वर्ग के जो है पौधे आपका एक बीजपत्री और जबकि जो है वो एंजियोस्पर्म के जो है वो पौधे आपका द्विबीजपत्री होता है। तो ये आपका 1 भी गलत है और 3 भी गलत है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जो है वो सही नहीं है, तो 1 और 3 जो है वो सही नहीं है, सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्रिप्टो जो है गेम्स के जो है विपरीत वे पौधे जिनमें आपका जनन ऊतक पूर्ण आपका विकसित एवं जो है वो आपका क्या विभेदित होते हैं। ठीक है, यहाँ जो है तथा आपका जन्म प्रक्रिया के जो है वो बाद वो बीज उत्पन्न आपका करते हैं, पेंड्रोगेम्स आपका कहलाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। इनमें जो है वो बीज के अंदर भ्रूण के साथ जो है वो खाद्य पदार्थ यानी भोजन संचित होता है, जिसका उपयोग जो है भ्रूण के प्रारंभिक विकास तथा अंकुरण के जो है वो समय होता है। बीज की अवस्था के आधार पर जो है फेनोगेम को जो है वो जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी तथा आपका एंजियोस्पर्म को आवृत बीजी जो है वो 2 आपको भागों में विभाजित किया गया। तो फेनोगेम्स को किस में रखा गया है, तो आपका जो है जिम्नोस्पर्म में रखा गया है और एंजियोस्पर्म को आवृत बीजी में रखा गया है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म जो है वो आपका नग्न यानी खुले बीज उत्पन्न करने वाले पौधे आता है, इन्हें जो है नग्नबीजी पौधे भी कहा जाता है। ये जो है बहुवर्षीय आपका सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं, उदाहरण स्वरूप जो है पाइनस और साइकस हो जाएंगे, इसलिए कथन 1 जो है वो गलत है। आगे बताया जा रहा है कि एंजियोस्पर्म फल के अंदर यानी बंद जो है बीज उत्पन्न करने वाले जो पौधों का वर्ग है। इनके जो है बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है, जो आपका बाद में फल बन जाता है। इस उपवर्ग के जो है पौधों के सभी सदस्य में आपको पुष्प लगते हैं, इसलिए इन्हें जो है पुष्पी आपका जो है पादप भी कहा जाता है। ठीक है, अतः जो है वो आपका दूसरा जो है स्पेशली आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एंजियोस्पर्म में पौधों के अंकुरण के समय निकलने वाले बीज पत्रों के आधार पर इन्हें 2 आपका वर्गों एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में बांटा गया है। एक बीजपत्री एक जो है बीज पत्र तथा द्विबीजपत्री में आपका 2 बीज पत्र होते हैं, इसलिए आपका कथन 3 जो है वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए यहाँ जो है देख लेते हैं कौन सा जो है वो मिलान आपका सही है, तो फाइलम को देखेंगे। तो ये फाइलम उदाहरण है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो स्पेशली पोरीफेरा किसके अंतर्गत आता है, तो ये स्पंज के कैटेगरी में है। सेलेंट्रेटा क्या है, तो ये आपका हाइड्रा के कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा। प्लेंटी हेल्थीमस जो है वो आपका किस कैटेगरी में है, तो फीता कृमि में है, तो 1 हो जाएगा। निमोटोडा क्या है, तो स्पेशली गोल कृमि के अंतर्गत आता है, तो 4312 हो जाएगा। 4312 जो है वो बी ऑप्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि इस जो है वो आपका
तो 12 का जो है आपने देख लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि उपरोक्त सभी जो है वो एनिमिलिया जगत के आपका फाइलम वर्ग के हैं। ठीक है, पेरिफोरा आपका फाइलम वर्ग में जो है वो छिद्रयुक्त आपका जीव होता है जो अचल होते हैं और इसी जो है वो किसी आधार से चिपके रहते हैं अपने शरीर के छिद्रों जो कि नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं, जिसके माध्यम से ये आपका जल, ऑक्सीजन एवं भोजन का संचरण करते हैं। इनका शरीर जो है वो आपका कठोर आवरण यानी बाह्य कंकाल एवं जो है सरल शारीरिक संरचना यानी उत्तक विभेदन आपका नहीं जैसी जो है विशेषता रखता है। इन्हें जो है सामान्यतः स्पंज कहते हैं जो आपका बहुधा समुद्री आवास में पाए जाते हैं। साइक्लोन हो गया, यूपेलेक्टला हो गया और स्पिंजिला हो गया, इसके जो उदाहरण आपका हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि सेलेंट्रेटा आपका जो है वो स्पेशली जलीय जंतु है। इसका जो है शारीरिक संगठन जो है उत्तकीय आपका जो है वो स्तर का होता है। इनमें जो है एक देह गुहा आपका पाई जाती है। इनका जो है शरीर कोशिका की दो आपका परतों यानी आंतरिक और बाह्य परत का जो है वो बना होता है। इनकी कुछ जो है जातीय समूह में रहती है जैसे कोरल, और कुछ जो है एकांकी होती है जैसे हाइड्रा। समुद्री एनीमोन और जो है जेलीफिश भी इसी वर्ग के उदाहरण है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि प्लेटी आपका जो है वो हेलीमंथीस का जो है वो शरीर द्विपार्श्व सममिति यानी बाइलेटरल आपका सिमेट्रिकल आपका जो है शरीर के दाएं और बाएं जो है वो बाकी संरचना जो है वो समान तथा आपका त्रिकोणक जो है वो आपका होता है। यानी जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, तो स्पेशली ये आपका उत्तक विभेदन 3 कोशिकीय स्तर पे होता है। ठीक है, तो त्रिकोणक हो जाएगा। इससे शरीर में बाह्य और आंतरिक स्तर तथा जो है कुछ अंग भी बनते हैं। इनमें जो है वास्तविक देह गुहा का अभाव होता है। इनमें जो है वो सुविकसित अंग जो है व्यवस्थित हो सके। इनका जो है शरीर पृष्ठधारी तथा आपका चपटा होता है, इसलिए इन्हें जो है वो चपटे कृमि कहा जाता है। इस वर्ग में प्लेनेरिया जैसे कुछ स्वच्छंद तथा आपका फीता कृमि और लीवर फ्लूक जैसे आपका परजीवी है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है निमोटोडा भी जो है वो कोरक तथा आपका दो पार्श्व सम्मित आपका जंतु है, लेकिन इनका जो है वो शरीर बेलनाकार होता है। इनकी देह गुहा को कुर्टसिलोम कहते हैं। ठीक है, इनमें जो है उत्तक होते हैं परंतु अंग जो है तंत्र पूर्ण आपका विकसित नहीं होते। ये अधिकांशतः परजीवी होते हैं जिस कारण दूसरी आपका जंतु में रोग उत्पन्न करते हैं। गोल कृमि जो है वो फाइलेरिया कृमि और पिन जो है कृमि इसके जो है वो समान उदाहरण है। ठीक है, यहाँ देखिए बताया जा रहा है क्या कि स्पेशली हम बात करें तो यहाँ पे जो है फाइलम और विशेषता को बताना है डियर। तो स्पेशली एनालिडा क्या है, तो वास्तविक आपका देह गुहा हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अर्थपोडा क्या है, तो स्पेशली जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मोलस्का क्या हो जाएगा, तो खुली संवहनी तंत्र हो जाएगा। इकाइनोडर्मेटा क्या है, तो त्वचा आपका कांटों से आच्छादित हो जाए, तो 4 हो जाएगा। तो ये जो है वो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिटेल को हम कवर करेंगे तो बताया जा रहा है कि उपयुक्त सभी जो एनिमिलिया जगत के फाइलम है। एनालिडा जंतु जो है द्विपार्श्व आपका सम्मिति एवं जो है त्रिकोणिक आपका होते हैं। इनमें वास्तविक देह गुहा तथा वास्तविक अंक पाए जाते हैं। इनका जो शरीर खंडयुक्त आपका होता है। ये जलीय और स्थलीय दोनों होते हैं। जलीय एनेलिडा अलवण तथा जो है लवणीय जल दोनों में जो है पाए जाते हैं। इनमें जो है वो संवहन, पाचन, उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। केचुआ, नेरिस तथा जो किसके उदाहरण है। अर्थोपोडा आपका जंतु जगत का सबसे जो है बड़ा संघ है। इनमें भी जो है द्विपार्श्व जो है समिति पाई जाती है और शरीर खंडयुक्त होता है। इनमें जो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, अतः जो है वो रुधिर वाहिकाओं में नहीं है। ठीक है, अतः रुधिर वाहिकाओं में नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो बहता है। उसके अलावा देह गुहा आपका रक्त से भारी होती है। इनमें जो है वो जुड़े हुए पैर आपका पाए जाते हैं। झींगा, तितली, मक्खी, बिच्छू, मकड़ी, केकड़े, तिलचट्टा एवं शतपाद जो है वो कनखजूरा इस वर्ग के अंतर्गत आपका आने वाले जंतु है। मोलस्का में द्विपार्श्व आपका जो है समिति पाई जाती है। इनकी जो है वो देह गुहा बहुत कम यानी छोटी होती है और शरीर में थोड़ा विखंडन होता है। अधिकांश मोलस्का जंतु में कवच पाया जाता है। इनमें जो है खुला परिसंचरण तंत्र तथा आपका उत्सर्जन के लिए जो है वो गुद्दे जैसी संरचना जो है वो आपका पाई जाती है। घोंघा, सीप, ऑक्टोपस, यूनियो, काइटन जो है इत्यादि इस जो है वर्ग के उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या
इकाइनोडर्मिटा की जो है वो त्वचा कांटों से आच्छादित होती है। ये जो है मुक्तजीवी समुद्री आपका जो है जंतु है, ठीक है। ये जो है देह देह गुहायुक्त त्रिकोरिक जो है वो जंतु है। इनमें विशिष्ट जल संवहन आपका नाल तंत्र पाया जाता है, जो इनके जो है चलन में सहायक है। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का जो है कंकाल तथा आपका कांटे पाए जाते हैं। उदाहरण के रूप में स्टारफिश आपका जो समुद्री अचीन पक तारा यानी इटोडॉन और जो है समुद्री खीरा आपका जो है होल्थीरिया आपका इत्यादि है, ठीक है। यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि कौन सा जो है वो सही है, तो प्रोटोकार्डेटा तथा वर्टिब्रेटा फाइलम के कथन पे विचार करता है। नोटोकार्ड आपका जो है वो प्रोटोकार्डेटा आपका जीव के जंतुओं का एक लक्षण है, बिल्कुल सही है। वास्तविक मेरुदंड की उपस्थिति जो है वो वर्टिब्रेटा जंतुओं का एक लक्षण है, तो ये भी सही है। तो स्पेशली सही जो है वो आपका दोनों कथन हो जाएगा, तो सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए बताया जा रहा है क्या कि उपरोक्त दोनों जो है कथन सही है। प्रोटोकार्डेटा आपका द्विपार्श्व सममित जो है त्रिकोरिक तथा देह गुहा आपका युक्त जंतु है, ठीक है। कौन? तो प्रोटोकार्डेटा द्विपार्श्व जो है वह समिति है, यानी बायलेटरल सिमेट्रिकल जो बोलते हैं उसको। ये आपने जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है देख लिया था, जिसको हम लोग हिंदी में त्रिकोरिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि त्रिकोरिक तथा एवं जो है वो देह गुहा युक्त जंतु है। नोटोकार्ड इसका जो है एक विशेष आपका लक्षण है। इनके जीव की जो है कुछ अवस्थाओं में नोटोकार्ड जो है वो निश्चित रूप से जो उपस्थित होते हैं, परंतु जीव की सभी जो है अवस्था में उपस्थित नहीं रह सकता है। नोटोकार्ड जो है वो आपको छड़ के जैसे आपका लंबी संरचना है, जो आपका जंतुओं के पृष्ठभाग पर उपस्थित होती है। यह जो है तंत्रिका ऊतक को आहार नाल से जो है वो अलग करती है तथा पेशियों के जुड़ने का जो है वो स्थान भी प्रदान करती है, ठीक है। इसके जो है अलावा इससे जंतुओं के चलन में आसानी होती है। प्रोटोकार्डेटा समुद्री जंतु है। उदाहरण नाथ के रूप में देखें तो बैलान ग्लोसस जो है, उसके अलावा हार्डमेनिया हो गया, एम्फीयोक्सस इत्यादि आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या? वर्टिब्रेटा यानी कशेरुकी जो है वो वर्ग के जो है वो जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड एवं अंतकंकाल पाया जाता है। इस जो है कारण जंतुओं में पेशियों का वितरण अलग है तथा पेशीय कंकाल से जुड़े आपका होते हैं। सभी जो अकशेरुकी जीवों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि आपका नोटोकार्ड हो गया, उसके अलावा पृष्ठनलीय कशेरुकी आपका दंड एवं मेरु रज्जु हो जाएगा। त्रिकोरिक शरीर हो जाएगा, युग्मित आपका क्लोम थैली हो जाएगा, देह गुहा भी आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें निम्नलिखित में से जो कौन जो वर्टिब्रेटा यानी कशेरुकी पालम के हिस्से है, तो आपका मत्स्य यानी हो जाएगा, जल स्थल चर हो जाएगा, सरीसृप हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा, स्तनपायी हो जाएगा। तो सभी आपका जो है सही उत्तर बताना, तो आपका जो 15 का क्या हो जाएगा कि डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्टिब्रेटा जो है वो कशेरुकी वर्ग को पुनः जो है 5 वर्ग में विभाजित किया गया है। इसमें मत्स्य हो गया, जल स्थलचर हो गया, सरीसृप हो गया, पक्षी हो गया तथा स्तनपायी सम्मिलित है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न में बताना है कि कौन जो है वो आपका यहाँ पे जो है वो बताना है कि कौन जो है वो आपका ये विशेषता नहीं है। तो पहले तो ऑप्शनों को पढ़ लेते हैं। तो ये जो अंडे देने वाले जंतु है, ये जो असमताप ये असमताप आपका जो है कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इनका हृदय आपका त्रिकक्षीय होता है, ठीक है। ये उपयुक्त जो है विशेषताओं में से कौन सी जो है विशेषता है? ये विशेषताएं आपका मत्स्य जलचर जल स्थलचर उभयचर तथा सरीसृप वर्गों के में जो है वो समान रूप से आपका नहीं पाई जाती हैं। तो स्पेशली क्या हो जाएगा? तो ये स्पेशली आपका 3 जो है वो नहीं पाया जाता, इनका जो है हृदय त्रिकक्षीय आपका नहीं होता। तो ये सी आपका हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें मत्स्य जो है उभयचर एवं सरीसृप तीनों वर्टिब्रेटा के वर्गीकरण का हिस्सा है। मत्स्य वर्ग में मछलियाँ आती हैं, ये असमताप आपका होती हैं, अंडे देती है, इनमें जो है कंकाल उपस्थित होता है। कुछ मछलियाँ जैसे आपका शार्क का कंकाल केवल उपास्थि का जो है वो बना होता है, परंतु अन्य प्रकार की मछलियाँ में जो है कंकाल अस्थि का जो है बना होता है। इनका जो हृदय द्विकक्षीय होता है। जल स्थल जो है स्पेशली अभयचर में मछलियों के विपरीत शल्क आपका नहीं पाए जाते। इनका जो है वो त्वचा में श्लेष जो है वो आपका श्लेष्म ग्रंथियाँ पाई जाती है। ये जो है अंडे देते तथा असमताप आपका होते। इनमें बाह्य कंकाल नहीं होते। ये जो है जल और स्थल दोनों पे जो है वो रह सकते हैं। इनमें श्वसन के लिए क्लोम और फेफड़े होते हैं। इनमें वृक्क भी पाए जाते हैं। इनका जो है शरीर आपका त्रिकक्षीय आपका जो है होता है। सरीसृपों का जो है शरीर शल्कों द्वारा जो है वो ढका रहता है। ये
और तापी होते हैं, अंडे देते हैं। इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। इनका शरीर जो है सामान्यतः त्रिकोणीय होता है, लेकिन मगरमच्छ का जो है हृदय आपका चार कक्षीय होता है। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न में देखेंगे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 17 नंबर प्रश्न में। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पक्षी और जो है वो स्तनपायी जंतुओं के संदर्भ में विचार करना, तो सही बताना है। ये जो है वो दोनों समतापी जीव है, बिल्कुल सही है। इनमें चार कक्षीय आपका हृदय पाया जाता है, बिल्कुल सही। इनमें जो श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। तो स्पेशली आपका 17 का जो है वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी आपका तीनों ऑप्शन सही है। 1 2 3 आपका जो है सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपरोक्त सभी कथन सही है। यहाँ पे जो है ध्यान देंगे, उपयुक्त सभी जो है कथन सही है, क्योंकि पक्षी और स्तनपायी दोनों जो है वर्टिब्रेटा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। पक्षी समतापी है, इनका जो है हृदय चार कक्षीय होता है। इनके दो आपका जोड़ी पैर होते हैं। इनमें आगे जो है वाले दो पैर उड़ने के लिए पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। शरीर पैरों में जो है वो ढका होता है, जो शरीर जो है वो पैरों में ढका होता है, श्वसन फेफड़े से होता है। इस वर्ग के सभी जो पक्षियों का रक्षा आपका जो है किया गया है। ठीक है, इस वर्ग में सभी पक्षियों को जो है वो रखा गया है, याद रखिएगा। स्तनपायी भी जो है वो समताप आपका प्राणी है। ठीक है, समतापी आपका प्राणी है। इनका हृदय जो है चार कक्षीय होता है। इस वर्ग के जो है सभी जंतुओं में जो है नवजात के पोषण के लिए दुग्ध आपका ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनका त्वचा पे जो बाल, श्वेत और तेल जो है ग्रंथियां होती है, ये शिशुओं को जो है वो जन्म देते हैं। हालांकि इकजीना और प्लेटिपस जो है वो डक बिल्ड प्लेटिपस जैसे कुछ जंतु अपवाद जो है स्वरूप अंडे भी देते हैं। कंगारू जैसे कुछ स्तनपायियों में अविकसित जैसे बच्चे मार्सुपियम जो है वो नामक थैली में तब तक जो है लटके रहते हैं जब तक उनका जो है पूर्ण आपका विकास नहीं हो जाता। चमगादड़ हो गया, बिल्ली और चूहा भी इसी वर्ग में आते हैं। ठीक है, आगे बताया जा रहा है 18 नंबर प्रश्न में। तो बताना है कि कौन सा जो है वो सही है। तो यहाँ पे देखेंगे, जीव के जो है वो वैज्ञानिक जीवों के जो है वो वैज्ञानिक नाम पद्धति के संदर्भ में विचार करना है। इसे जो है वो वैज्ञानिक नाम पद्धति को सबसे पहले कार्लोनस आपका लिनियस द्वारा जो है वो शुरू किया गया था। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत नाम देने के लिए केवल जो है जीनस और स्पीसीज को भी जो है वही आपका ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसके अंतर्गत नाम देने के लिए केवल जीनस और जो है वो स्पीसीज प्रजाति को ही जो है ध्यान में रखा जाता है। तो बी भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि उपरोक्त सभी जो है कथन सही है। किसी जीव का केवल एक ही जो है वैज्ञानिक नाम होता है और पूरे संसार में वह उसी मात्रा से जो है जाना जाता है। ठीक है, इस जो है वो आपका वैज्ञानिक नाम पद्धति का सबसे पहले कैरोलस आपका लिनियस द्वारा आरंभ किया गया था। उन्होंने सिस्टेमा नेचुरी नामक जो है पुस्तक लिखी, जो आपका आगे चल के विभिन्न आपका वर्गीकरण प्रणालियों का आधार बनी। नाम पद्धति आपका नाम जो है पद्धति को बोलेंगे के लिए जो है कुछ विशेष आपका बातों पर जो है वो आपका विचार किया जाता है। जैसे आपका जीनस का नाम जो है अंग्रेजों के जो है वो बड़े अक्षरों से आपका शुरू होना चाहिए। प्रजाति का नाम छोटे अक्षरों से शुरू होना चाहिए। छपे हुए आपका रूप में वैज्ञानिक नाम इटैलिक में आपका जो है से लिखे जाते हैं। यानी छपे हुए नामों के रूप में जो है क्या लिखते हैं, तो वैज्ञानिक नाम इटैलिक से लिखे जाते हैं। जब इन्हें हाथ से लिखा जाता है तो आपका जीसस और स्पीसीज दोनों को अलग अलग रेखांकित कर दिया जाता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि आपका 19 नंबर में कौन सा उभयचर आपका नहीं है। तो स्पेशली आपका समुद्री घोड़ा नहीं है, हिप्पो कैंपस नहीं है, मेढक हो गया, टोड हो गया, सैलामंडर हो गया। ठीक है, मेढक, टोड, सैलामंडर, हाइला आपका जो है वृक्ष मेढक उभयचर के जो उदाहरण है। जबकि समुद्री घोड़ा यानी हिप्पो कैंपस जो है वो मत्स्य वर्ग का जो है वो आपका, यानी ये जो है मत्स्य वर्ग का है। और सारे जो है वो आपका क्या है कि ये स्पेशली आपका जो उभयचर की जो है वो एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सरीसृप आपका जो है वर्ग का जंतु नहीं है। तो ऑस्ट्रिच नहीं है। ठीक है, तो याद रखेंगे कछुआ भी है, आपका उड़न छिपकली है, किंग कोबरा भी है, लेकिन ऑस्ट्रिच नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या
कि अगर हम बात करें कछुआ, आपका उड़न छिपकली, घरेलू छिपकली, किंग कोबरा सर्प तथा आपका जो है कैमेलियन सरीसृप जबकि है, ठीक है। जबकि ऑस्ट्रिच, सफ़ेद स्टॉर्क तथा नर गुच्छेदार बतख जो है वो पक्षी वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि कौन सा जो है जंतु स्तनपायी आपका नहीं है, तो स्पेशली मगरमच्छ नहीं है, शील है, व्हेल है, डॉल्फिन है, लेकिन ये क्या है, तो आपका जो है सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आता है, रेप्टाइल्स की कैटेगरी में है। और ये शील जो है, व्हेल और ये डॉल्फिन मैमल्स होते हैं, ठीक है। याद रखेंगे स्तनपायी जो है वो आपका वर्ग के एग्जाम्पल है सील, व्हेल और डॉल्फिन, जबकि मगरमच्छ सरीसृप वर्ग के में आते हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया, ठीक है। तो ये 8 नंबर को जो अगले सेक्शन में कवर करेंगे, 8 चैप्टर को। तो डियर मिलते हैं अगली वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।